भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान कहने भर का विषय नहीं है, भगवान बोलने का विषय नहीं है, भगवान तो महसूस करने का विषय है। मेरे प्रिय जनों, जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती पर है, बोलो है कि नहीं? अरे बोलो ना, हवा है या नहीं? पर क्या दिखाई पड़ रही? जोर से बोलो। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रही तो क्या हवा नहीं है? है। 2 मिनट के लिए मुंह बंद कर लो, तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। नाक और मुंह बंद करके देखो, हवा खिसक ना जाए तो कहना। हवा दिखाई नहीं पड़ रही पर है, वैसी भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ती पर है। हम चाहते हैं इन 7 दिनों में तुम पर बालाजी की कृपा हो जाए। हम चाहते हैं इन 7 दिनों में बालाजी तुम्हारी बाहें पकड़ लें। हम चाहते हैं इन 7 दिनों में तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाए। इसलिए इन 7 दिनों की कथा में बहुत धैर्यता पूर्वक, आज तो हम थोड़ा लेट हो गए चूंकि समय के हम पक्के हैं, कल से हम पक्का 3 बजे अपने घड़ी के हिसाब से आ जाएंगे, पक्का। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आपके हृदय में जो राम जी बैठे, सिया राम मैं करम प्रणाम, जोरी जुग करम प्रणाम, जोरी जुग बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कल कलश यात्रा में कौन कौन आया था? सब आए थे। कल सुना है बड़ी चोरों की नजर रही। सुनो, कल कलश यात्रा में चोरों की नजर थी, अब आज से 7 दिन तक चितचोर की नजर रहेगी। और एक बात और बोले, सोने के गहने पहन करके आओगे, चैन पहन करके आओगे तो चोरों की नजर रहेगी, पर तुलसी की कंठी पहन करके आओगे तो चितचोर की नजर रहेगी। अब आपको निर्णय लेना है कि किसकी नजर रखवानी अपने ऊपर। हाँ, बात समझ आई आपको? आपको निर्णय लेना है कि किसकी नजर अपने ऊपर रखवानी। भैया, हमें तो बालाजी की रखवानी है, ठाकुर जी की चितचोर की रखवानी है, और उनकी कृपा हो जाए तो सब हो जाए। एक बात और बोले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप कहां बैठे। घर के बाहर सांप मिल जाए तो पीटा जाता है, पर महादेव में लिपटा मिल जाए तो पूजा जाता है? जगह का बड़ा महत्व है। मदिरालय में बैठोगे भले ही ना पियो पर पिबक्कर कहलाओगे। मदिरालय में बैठोगे भले ही ना पियो, पिबक्कर कहलाओगे। पर संतों के ये ग्वालियर वाले महाराज जी बैठे हैं, पूज्य छावनी वाले महाराज जी के कृपा पात्र, हमारे पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के परम मित्र, उनके बगल में करेरा वाले महाराज जी बैठे हैं, वो शिवपुरी वाले महाराज जी बैठे हैं। ये दोनों महापुरुष विराजमान हैं। भैया, मदिरालय में बैठोगे तो पिबक्कर कहलाओगे, लेकिन इन संतों के पास बैठोगे तो फक्कर कहलाओगे। बैठने से पता लगता है कि आप कैसे हैं। इसलिए हमारे गांव में कहा, बोली ऐसी बोलिए कोई ना कहबे चुप, और बैठक ऐसी बैठिए कोई ना कहबे उठ। आप बैठे कहां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियजनों, मिठाई की दुकान पर मिलने वाली मिठाई सिर्फ मिठाई रहती है, लेकिन मंदिर में या संत के हाथ में पड़ जाने वाली मिठाई प्रसाद बन जाती है। मिठाई वही है। जैसे ही जगह बदला,
उसका स्वरूप बदल गया। दुकान से ला करके मिठाई लाने वाला व्यक्ति सीधा खा लेता है, पर मंदिर से मिली हुई मिठाई को पहले माथे पे लगाता है, फिर खाता है। क्यों? क्योंकि उसका जगह बदल गया। जगह बदल गया तो वो वंदनीय हो गई, वो पूजनीय हो गई। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम्हें पूरी जिंदगी काम पर बैठना है, काम में बैठना है, काम के लिए बैठना है, पर 7 दिन यदि तुम राम के लिए बैठोगे तो तुम भी वंदनीय हो जाओगे। क्योंकि बैठने का महत्व है कि आप बैठे कहां हैं। एक बात और मेरे पागलों याद रखना, बैठने की तो बड़ी महिमा, स्थान की तो महिमा है ही है। आप कथा में बैठ गए तो आप श्रद्धालु हो गए, श्रोता हो गए। कौन हो गए? बोलो बोलो। जो कथा में बैठ गए वो कौन हो गए? श्रोता हो गए, श्रद्धालु हो गए। कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने कृपा की, आप कथा में आ गए। पर एक बात हम निवेदन करें, कथा कहने के पहले, कथा में तो आप बैठ गए, ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए, ये बड़ी बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, यहां भी बैठे, 2 पंडाल सामने लगे, 2 पंडाल 3 बगल में लगे, सब पंडालों में लोग बैठे। पीछे भी कुछ लोग घर बैठ करके कथा सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे, बागेश्वर धाम चैनल पर सुन रहे, सब लोग सुन रहे। पर भैया, कथा पंडाल में बैठना या कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने